प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि 4.5 करोड़ वोट जो काटे गए हैं वो वोट कहाँ गए हैं। और बात करी जाए लखनऊ के जो विधायक नीरज वोरा ने कहा है 18,000 वोट हमने बढ़ा दिए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने मुद्दा उठा लिया है। अभी हम बातचीत करने के लिए मौजूद है, बात करेंगे। सर, एसआईआर में 4.5 करोड़ वोट काटे गए, आम आदमी कह रहे कि वो वोट कहाँ गए। तो सूट बूट वाले हैं प्रधानमंत्री। ये वोट आप जो है ममता बनर्जी और संजय सिंह के झोली में गए, उनके खाते में जब्त हो गए हैं। चूंकि इन्हीं लोगों के वोट थे, तो इन लोगों की घबराहट हो रही है, इन लोगों की परेशानी हो रही है। आखिर में इन लोगों का नहीं था, ये लोग क्यों इतना परेशान है, क्या दिक्कत है? इन लोगों का वोट नहीं था तो इन लोग क्या परेशानी है? यानी कि सारे फर्जीवाड़ा का ठेका पूरे देश का ये लोग ले रखे हैं कि जितना देश विरोधी काम होगा वो हम लोग करेंगे। और उस देश विरोधी काम को इस सरकार ने खत्म करने का काम कर रहा है, चुनाव खत्म करने की काम कर रहे हैं। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सर, 4.5 करोड़ वोट काटे गए, अब विपक्ष कह रहा है कि वो वोट कहाँ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि वोट कहाँ चले गए। 14.5 करोड़ से ज्यादा वोटर होने चाहिए और ये 12.5 करोड़ पे आके अटक रहे हैं बड़े मुश्किल से। तो ये क्या है? चुनाव आयोग को और लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए और लोगों का नाम जोड़ना चाहिए। आप ये बताइए कि जो बच्चे नौजवान हो रहे हैं, 18 साल से ऊपर हो रहे हैं, उनका नाम जोड़िए। जो मृत हो गए हैं उनका नाम काटिए, विलुप्त करिए। तो ये चीजें हैं। ये यहाँ पिछड़े और दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का वोट ज्यादा कटा है, तो स्वाभाविक है ये चुनाव आयोग जो है केचुआ टाइप का हो गया है। अगर वो निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी तरीके से जो है स्पष्ट तरीके से वोटर लिस्ट बनाओ, जनता स्वागत करेगी, आम जनता करी। विपक्ष की बात नहीं है, विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज और बढ़ना चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो वोट और बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? ये कैसे हो रहा? आपके यहाँ प्रदेश और देश में 65% नौजवान लोग हैं, वोट कट कैसे रहा, कहाँ जा रहा? अरे 10-5 लाख इधर उधर होता तो स्वाभाविक था, अब 2 करोड़ से ज्यादा वोट इधर उधर हो रहा, तो ये कहाँ से हो रहा है? ये चुनाव आयोग को पुनः जो संज्ञान लेके कायदे से वोटर लिस्ट बनाना चाहिए। सर, क्या कहेंगे? जनसंख्या तो बढ़ रही है, वोट कटने की वजह बढ़ना ही चाहिए। वोट कटा 4.5 करोड़ के लगभग। अभी 2 करोड़ और कटक चाहिए। क्यों? 2 करोड़ जितना ये जो ने जब देश के बंटवारा होगा, तो देश के बंटवारा होगा तो मुसलमान जो हमारे यहाँ रुक गए, इनके सबको वोट काट दिन जाए और ना ही तो मुस्लिम राष्ट्र हो जाए। ऐसे विधायक बनी है, सांसद बनी है, मंत्री बनी है और सपा सरकार बनी। सारे वोट अल्पसंख्यक ही कटे हैं। अल्पसंख्यक? अच्छा, इनको रहने का अधिकार क्या है? जब देश का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर, तो हिंदू स्थान ये है, हिंदुओं का स्थान है, तो हिंदू यहाँ रहना चाहिए, मुसलमान को वहां जाना चाहिए। मुसलमान को यहाँ आवश्यकता है, सारे मुसलमानों का वोट काट देना चाहिए। इनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है कि जाए पाकिस्तान में वोट डाले। और वोट जो है अभी जुड़ेगा, जो नौजवान है उनका वोट जुड़ेगा। अभी तो छटनी चालू है, तब इनके सबके पेटे में कचुआ लोटे लाग। अभी वो चुनाव आयोग के कचुआ बता रहे थे यादव जी, यादव बिल्कुल अब पगला चुके हैं। एक यादव देख रहे हो पागल ला क्या कहते, वो बोलत रहा है कि जो ने हम या हिंदू ना हुई यादव हुई, तो इससे बिल्कुल पगला चुके हैं। यादव और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए रहता नहीं, ये खाली फायदे के बस कुछ लोग लगे हुए हैं, इनका और कोई काम नहीं, खाली विरोध करने काम है। क्या कहेंगे बताइए? जैसे वोट जो कटे हैं उसको लेकर। वोट कटे हैं, देश का आजादी जब हुआ उस समय से जब रहने लगे बंटवारा के बाद, तो तब से क्यों नहीं कर रहे हैं? 20 से आप कर रहे हैं, तब तक आप छूट दिए रहे। और 2 जगह 3 जगह जब नाम था तो वो भी तो एक अधिकार के हिसाब से दिया जा रहा है। जब वो उसके बाद भी आप जब वोट है वो कट रहा है, एक जगह कहीं नहीं रह रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? मतलब ये है कि वोट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? हम आपसे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। जब वोटर लिस्ट में नाम जैसे 2-3 जगह था, मान लिया हमने, उसके अलावा जो वो पूरा कट रहा है तो उसका कौन जिम्मेदार है? आप विपक्ष पर दसा के काटेंगे तो आप विपक्ष की बात न करिए, अपनी बात करिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप सत्ते पर बैठे हैं, आप उसको पूरी तरीके से चढ़वाइए, चाहे जैसे चढ़वाइए, वो आपका काम है। नहीं तो आप इस तरह से भगाना शुरू करेंगे, कागज से वंचित करेंगे, तो बराबर इसकी निगरानी करते रहेंगे। सर, वोट कटे, अब विपक्ष कह रहा है कि वोट कहाँ गए, वोट बढ़ना चाहिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो वोट कम कैसे हो गया?
नहीं पंचायत में भी वही वोटर लिस्ट बदली गई, वहां से ऊपर दूसरी हो गई। नहीं, दरअसल पहले ये होता था कि पहले जो वोट वही कम पड़े हैं, वही पड़े हैं जहाँ दूसरे जैसे देहात के लोग यहाँ आ गए, 4 जगह वोट डला रहे हैं, और एक यहाँ भी बनवाए, वहाँ गांव में बनवाए, तो वो कम पड़ेगा, नहीं कम पड़ेगा। हम लोगों को जैसे यहाँ भी था, वो वहां गए, यहाँ हम 5 वोट अपने कम करा दिए, लखनऊ कटवा दिए, तो ये कम हुए कि नहीं हुए। इसी तरह सारे लोग जागरूक होकर के वो सिर्फ एक जगह का वोट अब रख रहे हैं, चाहे वो गांव का रखे चाहे यहाँ का रखे। इस तरह वोट उनके कम हुए हैं, और वोट किसी का कटेगा नहीं। जो वैलिड है, जो डालने वाला है, जो अर्हता को पूरा करता है, उसके वोट जोड़े जाएंगे। ये हमारी भी जिम्मेदारी, सरकार की थोड़ी जिम्मेदारी है। हम हर चीज के लिए कोटे के लिए जाकर राशन के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने वोट जुड़ाने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वोट न जुड़ा रहा। और उत्तर प्रदेश में तो पंचायत चुनाव में मारामारी हो जाएगी, प्रधान लोग आपस में कर लेंगे, किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, और सब बहुत मुस्तैदी। अभी देख लो, अभी फोन आया गाँव से 2 प्रधानों का, 2 अलग अलग प्रत्याशियों का, कि पंडित जी आइए, बिटिया का भी नाम डलवा दीजिए आकर के, वोटर लिस्ट बन रही। तो ये यहाँ ये चल रहा, जो नहीं कुछ टाइप के हैं बेवकूफियत वाली बात कर रहे हैं, उनको करने से कोई फायदा नहीं, वो करते रहेंगे। पूरा भारत का जितना कागज है वो पूरा माना जाए। एक छुट्टा ठो अपना के लिए, एक छुट्टा कौन रखा है आदमी, आप बताइए। यहाँ से वहां चला गया आदमी, पहचान पत्र है या वो नहीं मार रहे हैं, मार रहे थे, इसका आपका जन्म तिथि कौन देगा, और परिवार रक्षा का नकद देखना, सेक्रेटरी का को जो उनसे लिया जाता है उसका रिसीविंग ब्लॉक पर नहीं होता है। तो तत्काल में इतने समय में जिस तरह से जांच बनता है, इस हिसाब से परिवार रक्षा की नकल नहीं बन पाती है, उसमें रिसीविंग नहीं लेते हैं, वो अपने मर्जी से कब देंगे उसका कोई भरोसा क्या नहीं। कहना चाहेंगे, वोट बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए थे SIR के द्वारा? मोदी जी क्या चाहते हैं? अब मोदी जी जो चाहते हैं वो अलग है, लेकिन यूपी जो में क्या? मोदी जी चाहेंगे वही होना चाहिए ना। जो इस देश के महामानव जो चाहेंगे वही होगा ना। हम आप जैसे कीड़े मकोड़े क्या चाहेंगे? हम तो कीड़े मकोड़े उनकी नजर में है ना। हम क्या उनको साबित करना चाहते हैं मोदी जी को, कि हम भारत के लोग, भारत के नागरिकता साबित करें, लाइन में लग के, GST में लाइन में लगाएं, नोटबंदी में लाइन में लगाएं, 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगाएं, अब फिर नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में लगाना चाहते हैं मोदी जी। ये देश 14 साल से लाइनों में नहीं लगा रहेगा कि कुछ पेट भरेगा अपना, तंदुरुस्ती बनाएगा, सेहत बनाएगा, परिवार पालेगा, कि लाइन ही में लगा रहेगा। मोदी जी परिवार तो है नहीं, वो परिवार की मजबूरियां समझते नहीं, तो सबको अपनी ही तरह लाइन में लगाना चाहते हैं। वो कभी मुख्यमंत्री की लाइन में रहते थे, प्रधानमंत्री की लाइन में बने, महामानव की लाइन में बन गए, भगवान के लाइन में लगे कि हम भगवान है। वही चाहते हैं, अपने भी लाइन में लगे, हमको भी लाइन में लगा रहे हैं। तो फिलहाल बात करी जाए, SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी, लेकिन विपक्ष अभी भी आरोप लगातार लगा रहा है कि 4.5 करोड़ वोट आखिर गए कहाँ। वोट बढ़ भी रहे हैं, घट भी हो रहे हैं, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कहाँ चलेगी। फिलहाल सबकी अपनी अपनी राय है। लखनऊ से मैं निकेश सोगी, इंडिया 2027 लाइव टीवी के लिए।